यूपी बोर्ड कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए विषय हिंदी, जिसमें अनिवार्य संस्कृत दिग्दर्शिका का खंड है। संस्कृत खंड से गद्यांश आता ही है। बच्चों, संस्कृत में आपको गद्य में से एक गद्यांश करना रहेगा और एक पद में से। तो अभी तक हमने जो आपको संस्कृत में सिर्फ गद्य में गद्यांश कराए हैं, और आज हम संस्कृत भाषाया महत्वम का कराएंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। संस्कृत भाषाया महत्वम। संस्कृत भाषा का महत्व। धन्यम भारत देशा। धन्यम अयम का अर्थ यहाँ पर यह से है। धन्य है भारत, धन्य है यह भारत देश। यत्र का अर्थ जहाँ। समुल्लासिति का अर्थ सुशोभित होने से। जनमानस पावनी, जन का अर्थ लोगों से, मानस का अर्थ उनके मन को, पावनी का अर्थ पवित्र करने वाली, लोगों के मन को पवित्र करने वाली। भव्य भावोद्भावनी, यहाँ पर भव्य भाव का अर्थ उच्च भावों, उद्भावनी का अर्थ उत्पन्न करने वाली, उच्च भावों को उत्पन्न करने वाली। शब्द संधु प्रसावनी, शब्द समूह को उत्पन्न करने वाली, अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली। शब्द समूह को जनने वाली, यानी उत्पन्न करने वाली। सुर भारती संस्कृत भाषा देववाणी विद्यमान है। धन्य है ये भारत देश, जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, उच्च भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूह को जानने वाली संस्कृत भाषा शोभामान है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाण्मेषु अस्या। विद्यमानेषु विद्यमान, निखिलेष्वपि, निखिलेष्वपि का अर्थ निखिल, निखिलेष्वपि का अर्थ सारे ही, निखिलेष्वपि सारे ही। वाण्मेषु का अर्थ यहाँ पर साहित्य से। विद्यमान सारे ही साहित्यों में, अस्या इसका, वर्णमयम साहित्य, सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्न च वर्तते, सर्वश्रेष्ठ है एवं समृद्ध है। एवमेव यही भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। लोके का अर्थ संसार के लिए है, प्रथिता का अर्थ प्रसिद्ध के लिए है। यही भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण, अस्माकं का अर्थ हमारा। रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ चत्वरवेदा। हमारे रामायण महाभारत और ऐतिहासिक ग्रंथ। चत्वरवेद चार वेद, चार वेद हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, चार वेद। सर्वा उपनिषदः, सभी, सर्व का अर्थ सभी से है, सभी उपनिषद। अष्टादश पुराणानि, 18 पुराण। अन्यानि च और अन्य। महाकाव्ये नाट्यादिनी और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि। आदिनी का अर्थ यहाँ पर आदि से। अस्यामेव इसी भाषायाम, इसी भाषा में। लिखितानि सन्ति, लिखे गए हैं, इसी भाषा में लिखे गए हैं। एवं भाषा सर्व सामान्य भाषा जननीत मान्यते भाषा तत्विधेयः। भाषा की वैज्ञानिक, भाषा विज्ञानियों। भाषा तत्विधेयः का अर्थ भाषा विज्ञानियों से है, भाषा विज्ञानियों ने इस भाषा को सारी आर्य भाषाओं की जननी, यानी जन्म देने वाली माता माना है। तो बच्चों, इसका अनुवाद कैसे होगा?
इस भाषा को एवमेव इस भाषा को सर्वसामान्य भाषा, सभी आर्य भाषाओं की जन्म देने वाली भाषा के वैज्ञानिक, भाषा के विद्वान मानते हैं। इसको फिर से सुन लीजिए, इसका अनुवाद। भाषा वैज्ञानिकों ने इस भाषा को सारी आर्य भाषाओं की जननी, जन्म देने वाली माता माना है। संस्कृतस्य गौरवम्, संस्कृत का गौरव, बहुविधज्ञानाश्रयं व्यापकं च न कस्यापि दृष्टिविषयः। दृष्टिविषय का अर्थ दृष्टि से, कस्यामपि किसी से भी, न का अर्थ नहीं से। संस्कृत का गौरव, उनमें अनेक प्रकार का ज्ञान। संस्कृत का गौरव, बहु अनेक, विज्ञान बहुत सा, अनेक प्रकार का ज्ञान, और उसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से छिपी नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमान्य, संस्कृतस्य, संस्कृत के गौरव को दृष्टिपथ मानिए, ध्यान में रखकर, यानी दृष्टि में रखकर ही समयुक्ताचार्य प्रवीण्य, आचार्य सर्वश्रेष्ठाचार्य दंडिने संस्कृतम नाम देवी वाग्व्याख्याता महर्षि भी। आचार्य दंडी ने ठीक ठीक कहा है। संस्कृत को महर्षियों ने दिव्य वाणी यानी देवताओं की भाषा कहा है। संस्कृत से गौरवमेव, संस्कृत के गौरव को दृष्टि में, ध्यान में रखते हुए, दृष्टिपथ मानिए यानी ध्यान में रखते हुए, समयुक्ताचार्य प्रवीण दंडेना, संयुक्त यानी सर्वश्रेष्ठ आचार्य दंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृत नाम देवी वाग्व्याख्याता महर्षि भी। संस्कृत को महर्षियों ने दिव्य वाणी यानी देवताओं की भाषा कहा है। अगला गद्यांश। संस्कृतस्य साहित्यं सरस व्याकरणच सुनिश्चितम्। संस्कृत साहित्य सरल है, सरस है, और सरस व्याकरणवच्च सुनिश्चितम, और उसका व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य उसके गधे पदे च लालित्यम, उसका गद और पद में लालित्य का अर्थ यहाँ पर सौंदर्य से है, सौंदर्यता, गद और पद में सौंदर्यता। भावबोध मा सामर्थ्यम, भावों का बोध यानी ज्ञान को समझने की क्षमता, ज्ञान कराने की क्षमता। भावों का बोध यानी ज्ञान कराने की क्षमता। अद्वितीय, अद्वितीय है। श्रुति माधुर्यंचे वर्तते, कानों को प्रिय लगने वाली है। श्रुति माधुर्यंचे वर्तते यानी कानों को प्रिय लगने वाली है। कि बहुना, इससे अधिक क्या कहा जाए। चरित्र निर्माणार्थ यादृशी, चरित्र निर्माण की जैसी, चरित्र निर्माणार्थ, चरित्र के निर्माण की, यादृशी जैसी, सत्य प्रेरणा, सच्ची प्रेरणा, संस्कृत वाङ्मयं ददाति, संस्कृत साहित्य देता है। ना तादृशी क्वचिद्यन्त्र,
अन्य कोई नहीं। संस्कृत साहित्य में मिलता है वैसा अन्य कहीं नहीं। फिर इसका अनुवाद इस लाइन का कि बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत्य प्रेरणाम संस्कृत वाणिज्यं ददाति न तादृशी क्विंचन दन्त्यात्। इसका अर्थ मूलभूत मानवीय गुणों का जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में मिलती है वैसी अन्य मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नायत्र तादृशी। मानवीय गुणों की मूलभूत मानवीय गुणों का जैसी विवेचना, मूलभूताना यानी मूलभूत मानवीय गुणों की, यादृशी का अर्थ जैसी, मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य करता है, संस्कृत साहित्य में मिलती है। ना यंत्र तादृशी अन्य कहीं नहीं दिखती, अन्य वैसी अन्य कहीं नहीं। दया, दान, शौचम, शौचम का अर्थ यहाँ पर पवित्रता से है। उदार्यम, उदारता। अनसूया, ईर्ष्या ना करना या द्वेष रहित होना। क्षमा, अन्य च अनेका गुणा, अनेक और अनेक बहुत से गुण अस्य इसके साहित्य से, अनुशीलन समझायन्ते इसके साहित्य के अनुशीलन यानी अध्ययन और मनन करने से मनुष्य में उत्पन्न हो जाते हैं। समझायन्ते का अर्थ उत्पन्न होने से है। अगला गद्यांश है संस्कृत साहित्यस्य आदिकवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च। संस्कृत साहित्य से आदि कवि, आज भी संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य और अन्य भास, भारवी, भवभूति, भवभूति आदियों भवभूति, अन्य भास भारवी भवभूति आदियों महाकाव्यः सब किए ग्रंथ रत्ने अधपि पाठकानां हृदय विराजन्ति। तथा और अन्य भास, भारवी, भवभूति, महाकवि, अन्य महाकवि सबके अपने ग्रंथ रत्नों के कारण अद्यपि आज भी पाठकानम पाठकों के हृदय में विराजमान है। इयं भाषा अस्माभिः, हमारे लिए ये भाषा ये भाषा अस्माभिः हमारे लिए ये भाषा मातृ समम, माता के सदृश, सम्मानीय, वंदनीय चा, सम्माननीय और वंदनीय है। ये तो क्योंकि भारत मातु स्वातंत्र्यम गौरवम अखंडतम संस्कृत मेकत्वंच संस्कृते नेव सुरक्षितम शक्यते। क्योंकि संस्कृत के द्वारा ही भारत माता की स्वतंत्रता, क्योंकि संस्कृत के द्वारा ही भारत माता की स्वतंत्रता, उसकी गौरवता, प्रतिष्ठता, अखंडता तथा सांस्कृतिक एकता, सांस्कृतिक मेकत्वंच, इसका अर्थ सांस्कृतिक एकता से, सांस्कृतिक एकता
संस्कृतेनैव सुरक्षितुं शक्यन्ते। सांस्कृतिक एकता सुरक्षित रह सकती है। इयं यह संस्कृत भाषा, ये संस्कृत भाषा सर्वासु सभी भाषासु भाषाओं में प्राचीनतम प्राचीन है, श्रेष्ठ च अस्ति और श्रेष्ठ है, तथा ततः अतः सुष्ठुतम भाषासु, अतः सु ठीक अच्छा ही, उक्तम यानी कहा गया है, ठीक ही कहा गया है। भाषासु मुखे मधुर दिव्य गिवर्णा भारती इति, ठीक ही कहा गया है, उत्तम कहा गया है। भाषासु भाषाओं में, मुख्य मधुर अलौकिक भाषा देववाणी संस्कृत भाषा है। बच्चों, मेरा समझाना समझ में आया हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।